बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द स्पोर्ट्स आवर शो। आई एम योर होस्ट जुनेद मेमन। नाज़रीन, वर्ल्ड कप जो तमाम दिलचस्प मरहले में दाख़िल थी चुको है ऐं ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड कप जी सिचुएशन उहा क्लियर थी वई है हिन जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वारे पूल में। तकरीबन मतलब इंग्लैंड क्वालिफाई करे चुकी है, छो त इंग्लैंड लाइ जो पोजीशन असां जंहिं महिल ॿुधायूं पिया त उन महिल फ़क़ति 30 बॉल 30 रन्सूं खपनि पियूं त तक़रीबन मतलब इंग्लैंड खटे वेंदो। मे बी जंहिं महिल कुझु फ़र्क़ु टाइम सां असां ऑन एयर अचूं त शायदि उन महिल इंग्लैंड क्वालिफाई करे चुकी हुजे त ऑस्ट्रेलिया जेके चांसिस कुझु हुआ उहे बि ख़तमु थींदा नज़र अचनि पिया। त जेको पूल आहे उहो तक़रीबन न्यूज़ीलैंड ऑलरेडी क्वालिफाई करे चुकी आहे ऐं इंग्लैंड जेका ॿी टीमूं जेका हिन पूल मां क्वालिफाई कंदी। उनखां अलावा जेको सुभाणे जेको आहे उहो जेको पाकिस्तान इंडिया वारो पूल आहे त उन में बि जेके सुभाणे 3 मैचिस आहिनि, वेरी 3 इंपॉर्टेंट मैचिस। ऐं ॾिठो वञे त जेके मैचिस अगरि कॉम्पिटिशन जे हिसाब सां ॾिसजनि त 2 मैचिस वन साइड असीं चई सघूं था, छो त 2 टीमूं हिकु तरफ़ आहिनि जेके मज़बूत आहिनि, 2 टीमूं जेके हिकु तरफ़ आहिनि उहे थोरियूं एतिरियूं सुठियूं कोन आहिनि। अगरि पाकिस्तान जो मुक़ाबिलो बांग्लादेश सां आहे त पाकिस्तान फेवरेट आहे, अगरि इंडिया जो मुक़ाबिलो ज़िम्बाब्वे सां आहे त इंडिया फेवरेट आहे, अगरि साउथ अफ्रीका मुक़ाबिलो नैदरलैंड सां आहे त साउथ अफ्रीका फेवरेट आहे। पर उनजे बावजूद बि होप आहे, छो त इहा होप जुड़ियल आहे पाकिस्तान जी क्वालिफाई सां। जेकर सुभाणे साउथ अफ्रीका हारे थो या उनजे मैच में बारिश पए थी ऐं उनखे हिकिड़ो पॉइंट मिले थो त पाकिस्तान जे लाइ रस्तो ठही सघे थो। पाकिस्तान खे त बहरहाल पंहिंजो मैच विन करिणो आहे। अगरि इंडिया हारे थो तॾहिं पाकिस्तान इंडिया जा मैच पॉइंट्स बराबरि थींदा त सिचुएशन थोरी इन तरीक़े सां आहे। सो बहरहाल असां इनशाला जेको असांजो प्रोग्राम हुन ते असां ओवरऑल इहा डिस्कस कंदासीं। ऐं सभ खां पहिरियों ॿुधाईंदो लाइ हिन प्रोग्राम जे असां ताउन कयो आहे कैडबरी डेयरी मिल्क वारनि, जेके चवनि था अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। त असां पंहिंजे प्रोग्राम तरफ़ वधूं था ऐं सभ खां पहिरीं असां पंहिंजे महिमान जो तारुफ़ कराईंदा हलूं। असांजा 2 महिमान असां सां गॾु आहिनि जेके तमामु बहितरीनु तज़िया ॾींदा आहिनि ऐं थ्रू आउट असांजे प्रोग्राम में गॾु आहिनि। ऐं तमामु वसी तजुर्बो क्रिकेट जो असांजा पहिरियों महिमान मुनवर जाफ़री साहब, जेके साबिक़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आहिनि। उनखां अलावा असां 2 महिमान उहे बि साबिक़ा डोमेस्टिक क्रिकेटर आहिनि, तमामु बहितरीनु आसिफ़ उमर साहब। असां उनखे पंहिंजे प्रोग्राम में वेलकम कंदासीं। असां हाणे वेंदासीं पंहिंजो मुनवर जाफ़री साहब ॾे। सर, क्या देख रहे हैं कि तकरीबन मेरे ख्याल में इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुका है, हो सकता है जो थोड़ा डिफरेंस जो टाइम का हो उसमें तक उस तक तो इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुका होगा, क्या कहते हैं आप? नहीं, सही कह रहे हैं आप। जब तक हम लोग जैसे ऑन एयर जा रहे हैं उसके बाद 1-2 ओवर और हो जाएगा तो फिलहाल पोजीशन इंग्लैंड की बहुत बेहतर है और वो क्वालिफाई कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया के चांसेस फिर ख़त्म हो जाएंगे तकरीबन, क्योंकि न्यूजीलैंड ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है वहाँ पे। तो इंग्लैंड का अभी मेरे ख्याल है 15 ओवर हो चुके हैं और कुछ 30 रन चाहिए 5 ओवर में। अच्छा, चलें आपसे तो सर डिस्कस होगी डिटेल में। हाँ नाज़रीन, असां सां गॾु कॉल ते मौजूदु आहे असांजो तमामु प्यारो दोस्त ऐं क्रिकेट जी तमामु वॾी नॉलेज। असांजा जेके दोस्त आहिनि ख़ासि तौर ते अगरि सिंधी जी ॻाल्हि कजे त सिंधी मीडिया में नौजवान तमामु घटि आहिनि जेके स्पोर्ट्स ते ख़ासि तौर ते ॻाल्हाइनि। ऐं हीअ जेको नौजवान आहे तमामु घणी वॾी नॉलेज आहे हिनखे ऐं मुंहिंजे पंहिंजे शहर हाला जो ऐं नालो बि हिन जो उहो ई आहे जेको मुंहिंजो आहे ऐं तमामु घणी सोशल मीडिया ते तमामु घणा एक्टिव आहिनि। जुनेद अहमद, असां हुनखे प्रोग्राम में वेलकम कंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनेद भाई। जुनेद भाई कीअं, ठीकु आहियो, ख़ैरियत आहे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जा रहम, तव्हां ॿुधायो ठीकु आहियो? जी अल्लाह जो शुक्र आहे। जुनेद भाई, हाणे वर्ल्ड कप जी पोज़ीशन छा था ॾिसो? इंग्लैंड मुंहिंजे ख़्याल में त मतिलबु क्वालिफाई करे वेंदो या अञा बि को ऑस्ट्रेलिया जो चांस आहे? अच्छा, चांस त क्वालिफिकेशन जो आहे, बट जंहिं नमूने सां इंग्लैंड स्टार्ट वरितो हो ऐं वरी उन खां पोइ जो स्लो थिया आहिनि ऐं हिननि जी जेकी मेन बैटर डेविड मलान उहो इंजर्ड आहे त गेम थोरी फासी रही आहे। अगरि इंग्लैंड खटे थी वञे त अची वेंदी, बट गेम थोरी स्ट्रिक्ट थी वई आहे हींअर। काफ़ी 2 ओवर में गेम क्लोज टाइट थी वई आहे। अच्छा, मतिलबु मैच थोरी क्लोज थी वई आहे, मतिलबु सही। अगरि हींअर जेको कॉम्पिटिशन हले पियो त अगरि अच्छा इंग्लैंड अगरि हारे थी त पोइ सिचुएशन छा थी थिए? त पोइ सिचुएशन थींदी आहे न्यूज़ीलैंड हुई ग्रुप खे पंहिंजे टॉप करे चुकी आहे, उहा क्वालिफाई करे चुकी आहे काल्ह ई। ऑस्ट्रेलिया जी सिचुएशन अॼु जी मैच ते डिपेंड हुई। अगरि श्रीलंका खटे थी त पोइ ऑस्ट्रेलिया ईंदी, मीन श्रीलंका सिंपली ऑस्ट्रेलिया खे फेवर बि ॾे, ऐं अगरि इंग्लैंड खटे थी त इंग्लैंड ईंदी। अच्छा, न्यूज़ीलैंड पंहिंजे ग्रुप खे टॉप कंदी, फर्स्ट सेमीफाइनल खेॾींदी अरबा ॾींहुं, एंड इंग्लैंड खटींदी त उहा सेकंड सेमीफाइनल खेॾींदी। अच्छा, बिल्कुलु। मतिलबु त हाणे इहो आहे त जेकर इंग्लैंड मैच जेकर विन करे थी त उन खां पोइ त रन रेट जो को बि इशू कोन्हे, इंग्लैंड क्वालिफाई करे वेंदी। जी जी, रन रेट जो को बि इशू कोन्हे, छाकाणि ऑस्ट्रेलिया काल्ह सुठे मार्जिन सां खटिणो हो, उहो ऑस्ट्रेलिया कोन कयो। त मीन्स ऑस्ट्रेलिया रन रेट स्टिल जेके तव्हां ॾिठो हुजे त अञा ताईं निगेटिव में आहे।
उन्हनि खे पहिरीं मैच जेका न्यूज़ीलैंड खां उन्हनि वॾे मार्जिन सां हाराई, उहा हिननि खे मीन्स ॾाढी महांगी पई। एंड हिकु मैच वॉश आउट थी इंग्लैंड वारी, ऐं ऑस्ट्रेलिया जूं 2 मैचूं आयरलैंड जे ख़िलाफ़ ऐं अफगानिस्तान जे ख़िलाफ़ पॉसिबिलिटी हुई त 2 हल्कियूं टीमूं आहिनि ऐं ऑस्ट्रेलिया सुठे मार्जिन सां खटे वञे हा, पर ईअं कोन थी सघियो। मतलब ऑस्ट्रेलिया पंहिंजो शुरू वारे मैच में रन रेट बेहतर न कयो। अजान जेको इन हवाले सां जेका तव्हां चओ पिया त मतिलबु इंग्लैंड अगरि हारे थी त पोइ थोरो इहो लास्ट टाइम वरी ॿुधायो नाज़रीन खे त अगरि इंग्लैंड हारे थी त ऑस्ट्रेलिया केतिरा चांसिस आहिनि? इंग्लैंड हारे थी सिंपल ऑस्ट्रेलिया अची वेंदी, छाकाणि इंग्लैंड हारेंदी त इंग्लैंड 5 पॉइंट्स ते फिनिश कंदी ऐं श्रीलंका 6 पॉइंट्स ते फिनिश कंदी। मीन्स अगरि इंग्लैंड हारेंदी ऑब्वियसली श्रीलंका खटींदी, त इंग्लैंड 5 ते फिनिश करे वेंदी, श्रीलंका 6 ते ईंदी, बट ऑस्ट्रेलिया जूं 7 पॉइंट्स ऑलरेडी आहिनि, त ऑस्ट्रेलिया पोइ हुन हिसाब सां ॿिए नंबर ते हिन ग्रुप मां क्वालिफाई करे वेंदी। अच्छा चलो ठीकु आहे, तव्हां असांजे नाज़रीन खे ॿुधायो सुभाणे जी छा पोज़ीशन आहे? सुभाणे बि हिकिड़ो तमामु इम्पोर्टेंट आहे, ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जे लाइ बि तमामु घणी हिकिड़ो माण्हू दुआऊं बि कनि पिया, त छा उमेदु छा था सम्झो पाकिस्तान सुभाणे क्वालिफाई करे सघे थो या न? असीं पाकिस्तानी असीं ॿिए माण्हुनि सां बि दुआ ई कंदासीं इंशाअल्लाह करे पाकिस्तान अची वञे, बट सिचुएशन माना ओवरऑल जेका पेशन गोई मींहं जे हवाले सां इनिशियली कई वई हुई उहा अप टू द मार्क न रही आहे। सिंपली जे टूर्नामेंट शुरू थियण खां अॻु बि पहिरियों 2 मैचुनि में ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड ऐं इंडिया पाकिस्तान वारी में माना इहा पेशन गोई हुई त 80% 90% चांस मींहं जो आहे, कोन पियो। हिन तीसरे वीक में बि न्यूज़ीलैंड इंग्लैंड जी मैच हुई, उन ॾींहुं 2 मैचूं हुयूं, पूरी चांसिस मींहुं पवंदो रांदियूं कोन थींदियूं, बट फुल मैचूं थियूं आहिनि। त सुभाणे वारी पेशन गोई इहा ई आहे त मींहुं कोन्हे, टप कोन्हे। अच्छा जंहिंमहिल मींहं जी पेशन गोई हुई त मींहुं कोन पियो, हाणे सुभाणे पेशन गोई मींहं जी कोन्हे त मथां मींहुं पइजी वञे, छा था चओ? इंशाअल्लाह अलाह करे पइजी वञे, बट उन में बि वरी हिकिड़ो ॾिठो वञे त उन में बि पाकिस्तान खे थोरो मीन्स हिकिड़ो साइड इफेक्ट थी सघे थो, छाकाणि साउथ अफ्रीका जी मैच में असीं चाहींदासीं मींहुं पवे, छाकाणि जो नीदरलैंड जो साउथ अफ्रीका मां रहणु माना मुश्किल आहे, मीन्स 99% आहे। ज़िम्बाब्वे बांग्लादेश में बि नीदरलैंड जो कैलिबर अहिड़ो कोन्हे जो साउथ सां टक्कर में बि ॾेई वञे, बट खटण ऐं स्पेशली इन सिचुएशन में साउथ अफ्रीका ॾाढी करे हर बुर का ग़लती कंदी कान, बट अगेन वन टेक लॻल आहे, चोकर सन टू यू नेवर नो। बट वरी मींहं जी जेका पेशन कोई पाण चऊं था अगरि पवे थो त पाकिस्तान जो ॿियो राउंड जेको बांग्लादेश सां आहे सुभाणे उहो बि इन ई ग्राउंड ते आहे। अगरि मींहुं थो पवे त यू नेवर नो पाकिस्तान विच में मींहुं पइजी वियो त मींहं जो फ़ाइदो माना असांखे कोन पियो को, मतिलबु सेम ग्राउंड ते मैच आहे, अगरि मींहुं साउथ अफ्रीका मैच में पए थो त उनजो ई वरी पाकिस्तान जो बि उन खां पोइ मैच आहे त पोइ इफेक्ट उहो ई थी वेंदो, पाकिस्तान ते बि इफेक्ट थींदो न? जी बिल्कुलु। अच्छा पोइ हाणे मतिलबु तव्हांजी ॻाल्हियुनि मां लॻे पियो त माना पोइ आसरो घटि आहे, आसरो लाहे छॾियूं? आसरो घटि आहे, वरी टी पेशन कोई इंडिया जे हवाले सां थी वई, हलो डिफिकल्ट आहे ज़िम्बाब्वे इंडिया खे मारे, बट मीन्स हींअर थोरी घणी प्रिडिक्शन इहा आई आहे त उन मैच में वरी मींहुं आहे, माना जेकॾहिं फॉर एग्जाम्पल सुबुह मींहुं पइजी बि थो वञे, फॉर एग्जाम्पल या सुबुह सॉरी 2 मैचूं थी बि थियूं वञनि, साउथ अफ्रीका जी मैच थी वई और साउथ अफ्रीका खटी मोस्ट प्रोबेबली, पाकिस्तान जी मैच थी वई और पाकिस्तान खटे, पुठी मैच में असीं एक्सपेक्ट करियूं मे बी ज़िम्बाब्वे इंडिया खे मारे वञे त उन में बि वरी पेशन कोई आई आहे मींहुं पवंदो, अगरि मींहुं थो पए त इंडिया खे अॻियां पॉइंट मिली वेंदी ॿिया खेॾनि खे। मतिलबु सुभाणे बसि इहो आहे त सभिनी खे मुसलो विछाए विज़ू करे बसि विहणो आहे त कुझु न कुझु करिश्मो थिए, अदरवाइज़ पाकिस्तान जा चांसिस जेके आहिनि उहे चई सघिजे थो त 100 मां 1% आहिनि या सफ़ा घटि चांसिस आहिनि, इहा ॻाल्हि हक़ीक़त आहे। चांसिस सफ़ा घटि आहिनि, बट इहा तव्हांजी ॻाल्हि त ऑन इस्लामिक नोट इहा शइ बि असांजी ग़लति आहे, माना हिकिड़ो असीं मुसलो विछाए करे इन कम था करियूं, हलो असांजी आवाम सॉरी टू से सभिनि जे नाले कोन थो चवां, बट मेजोरिटी अहिड़ी आहे जेका रांदि में एतिरी महब हूंदी आहे जो मुसलो विछाए करे दुआ कनि त छा 4 फर्ज़ जेका पढ़णी हूंदी आहे न उन खे माण्हू छॾे ॾींदा आहिनि। हक़ीक़त आहे, उहो त हक़ीक़त आहे। चलो तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां पंहिंजा सुठा तजुर्बा ॾिना ऐं तव्हांजो इनशाला असां इन फ्यूचर बि तव्हांखे यादि कंदासीं, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां तमामु सुठा असांखे जवाब ॾिना। अच्छा सर, सुन लिया आपने, अब क्या देख रहे हैं कि इंग्लैंड की भी मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है तकरीबन, और क्या देख रहे हैं कल की सिचुएशन? नहीं कल की सिचुएशन देखिए, हम होप फॉर द बेस्ट ऑलवेज, तो क्या है कि हमें तो लाजमी जीतना है ही है, पाकिस्तान को तो जीतना ही है और अच्छे मार्जिन से जीतेगा तो हमें एडवांटेज है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर बरसात हो जाती है, बारिश वगैरह हो जाती है तो उसमें भी हमको ही नुकसान है, अगर वन ईच लगते हैं पॉइंट तो हमें नुकसान है उसमें। चलें ठीक है, अब टाइम ब्रेक आओ, फिर ब्रेक के बाद इंशाल्लाह उमर से भी कचे रहेगी। नाज़रीन ब्रेक ते वञण पहिरीं ॿुधाईंदा हलो, असांजे प्रोग्राम में असां ताउन कयो आहे कैडबरी डेयरी मिल्क वारनि, जेके चवनि था अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए।
त नाज़रीन अचूं था कुछ देर में असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, हिकु वरी तव्हां भली कार चवंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में असांजी डिस्कशन जारी आहे असांजे महिमाननि सां, एक्सपर्ट सां। ऐं हिन प्रोग्राम जे लाइ असां ताउन कयो आहे कैडबरी डेयरी मिल्क, जेके चवनि था अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए। त असीं वेंदासीं पंहिंजे महिमाननि ॾे। सर फाइनली सस्पेंस ओवर हो गया, इंग्लैंड जीत गया और इंग्लैंड ने क्वालिफाई कर लिया, क्या कहेंगे आप? नहीं, इंग्लैंड एक्चुअली डिजर्विंग तो था, नो डाउट, क्योंकि जो थ्रू आउट वो खेलता हुआ आ रहा है, तो इंग्लैंड डिजर्व करता है सेमीफाइनल के लिए। और आई होप माइट बी ही इज इन फाइनल ऑनेस्टली। न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड भी थोड़ी सी अनलकी टीम है, जैसे साउथ अफ्रीका है, ऐसे अनलकी आईसीसी के हिसाब से, आईसीसी जो इवेंट्स होते हैं उसमें। तो आसिफ भाई क्या कहेंगे, इंग्लैंड फाइनली क्वालिफाई, ऑस्ट्रेलिया की क्या, ऑस्ट्रेलिया से कहाँ गलती होगी? होम ग्राउंड था और शुरू से जब भी टॉप 4 फाइनलिस्ट की बात होती थी, ऑस्ट्रेलिया की बात होती थी, भाई ऑस्ट्रेलिया होगा, हर कोई कहता था भाई ऑस्ट्रेलिया होगा, होम ग्राउंड भी है, होम कंडीशंस भी है। ऑस्ट्रेलिया से कहाँ गलती हुई? ऑस्ट्रेलिया से ये हुआ है कि देखें, उन्होंने 1-2 मिस्टेक्स ये की थी, हमने पहले भी प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि एक मैच में तो उन्होंने, आप देख रहे हैं कि अभी तमाम टीमें जितनी भी हैं वो पहले बैटिंग कर रही हैं और 150 प्लस टारगेट दे रही हैं वो। अच्छा, उसके बाद फिर हो क्या रहा था कि सेकेंड इनिंग जैसी शुरू होती थी तो कई मैचेस में आपने देखा कि बारिश हो गई। अब बारिश होने के बाद जो दोबारा जब खेलने जा रहे हैं, या तो अगर इतनी बारिश हुई कि एक पॉइंट मिल जाता था, या अगर दोबारा खेलने भी जा रहे हैं, थोड़ा ड्राई हो रहा है विकेट और दोबारा खेलने जा रहे हैं, तो उसमें ये होता था कि ओवर्स आपको जो है वो कम मिल रहे हैं, बॉल्स कम मिल रही हैं, रन्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ये कुछ बैड लक्स रहे हैं। उन्होंने एक डिसीजन तो वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग दी थी, तो वहाँ उनसे मिस्टेक हुई थी वो। इसके अलावा उनके मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो एवरेज परफॉर्मेंस थी। उन्होंने होम ग्राउंड का जो एक एडवांटेज था वो ना ले सके। और आज जिस तरह मैच हुआ है अभी इंग्लैंड और श्रीलंका का, वो इंग्लैंड जीत चुका है। और मैं ये समझता हूँ कि अब जो है इस ग्रुप का फैसला कुन मैच था ये, कि वो 2 कौन सी टीमें होंगी वो अभी आपके सामने आ गई हैं जो सेमीफाइनल क्वालिफाई करेंगी। एक न्यूजीलैंड है नंबर 1 पे, सेकंड पे अब इंग्लैंड आ गया है और ऑस्ट्रेलिया के चांसेस अनफॉर्चुनेटली अब नहीं रहे। तो सर आप क्या समझते हैं, जो पहला मैच जो ऑस्ट्रेलिया हारा अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वही इनको लेके डूबा? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि असल में एक तो मार्जिन भी बहुत बड़ा हो गया, फिर इधर हर मैच के लिए क्या है, आपको रन रेट के लिए बड़ा फाइट करनी पड़ती है। अब देखें जैसे फर्ज करें सबके पॉइंट्स इक्वल हो गए तो आपको रन रेट पे आना पड़ेगा ना। जैसे हमारी पोजीशन है, हमारे ग्रुप की जो पोजीशन है, अगर हम इंशाल्लाह जीतते हैं कल, तो उसके बाद हमको रन रेट हमारा भी अच्छा है, साउथ अफ्रीका से अच्छा है, हमारा इंडिया से भी अच्छा है। रन रेट के हिसाब से हम अच्छे हैं। हाँ, हमारे पॉइंट्स कम है, तो इसकी वजह से हमसे थोड़ा सा बैड लक है, क्योंकि जो जिम्बाब्वे से हम लोग मैच लूज़ किया है उसका हमें बड़ा नुकसान हुआ। चलें जी, अब एक पूल तो जैसे फाइनल हो गया, एक पूल क्लियर हो गया, अब कल का जो पूल है वो भी ऑलमोस्ट है तो क्लियर, जो हकीकत बात है। तो सर क्या कहते हैं, अब जो बात हो रही है, फिनबर्ड्स की बात हो रही है, अब ये होनी चाहिए और ये भी होगी कि सिमिलरिटीज जो 92 की थी कि बारिश हो गई थी, बारिश का साउथ बाहर हो गया था, वो कल भी वही सिचुएशन है, कोई आसरा है या बस ऐसे ही? सर देखिए, रेन इफेक्टेड जो होता है, सही है, रेन इफेक्टेड होते हैं मैच। तो जैसे सेम ग्राउंड पे मैच है, फर्ज करें न्यूजीलैंड का भी है उससे मैच, और वही मैच सेकंड मैच हमारा है उसी ग्राउंड पे, तो हमें भी लाजमी इफेक्ट करेगा, साउथ का और उसका, तो हमें भी इफेक्ट करेगा ना। तो अगर खुदा ना करे हमारे मैच में भी हो गए तो हम तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। सही बात है। तो आसिफ भाई क्या कहेंगे, कल कोई प्रेडिक्शन देते हैं, कल कोई है, कोई आसरा पाकिस्तान का, या हम बस बैठ के अब देखेंगे सेमीफाइनल फाइनल पर दूसरी टीमों के? कल देखें, सेकंड ग्रुप का जो है वो एक डिसाइडिंग डे है, 3 मैचेस हैं, 6 टीम्स आर इन्वॉल्व्ड, पूरा वर्ल्ड जो है वो उसको फॉलो कर रहा है वर्ल्ड कप को। और मैं एक मैच के हवाले से कहूँगा, इंडिया और जिम्बाब्वे के मैच, क्योंकि जिम्बाब्वे जो है वो अपसेट कर सकती है, उसने किया भी है, एक T20 वर्ल्ड चैंपियंस को उसने अपसेट किया है। तो जिम्बाब्वे और इंडिया के मैच में टॉस जो है वो काफ़ी इफेक्ट करेगा वो, इसलिए अगर लेट सपोज जिम्बाब्वे, जैसे मैंने अभी कहा, टॉस जीत के अगर जिम्बाब्वे बैटिंग करती है, इंडिया की बॉलिंग के अगेंस्ट 150 प्लस करती है, फिर वही देखना पड़ेगा कि अगर बारिश का कोई सिलसिला हुआ इस तरह, तो इंडिया के लिए कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हों, जो कि अभी सब यही चाह रहे होंगे कि जिम्बाब्वे जो है वो बीट करे इंडिया को वन साइडेड,
तो ताकि पाकिस्तान के चांसेस बने उसमें। अच्छा, सबसे पहले तो हम सुबह बैठेंगे टीवी पे, हम तो पहले इंतजार करेंगे कि साउथ अफ्रीका हार जाए या बारिश हो जाए, वो नहीं होगी। फिर हम बैठेंगे भाई पाकिस्तान को जितवाना है, दुआएं चलेंगी। फिर हम फिर हमने मुसल्ले से हटना नहीं है। फिर आके बैठना है कि भाई अब चलो यार, दो एक काम हो गया, पाकिस्तान जीत गया, साउथ अफ्रीका मिसाल के तौर पे जीत जाता है, फिर फाइनल हम ये बैठेंगे भाई इंडिया ने हारना है अब। अच्छा, ये अगर इंडिया बिल फर्ज एक बात है कि पाकिस्तान भी जीत जाता है और साउथ भी जीत जाता है, फिर इंडिया हार जाता है, तो इंडिया के 6 पॉइंट, पाकिस्तान के 6 पॉइंट, तो फिर रन रेट का क्या इशू होगा, कुछ बता सकते हैं? रन रेट का देखें, रन रेट तो हमारा वैसे ही ऊपर है, हम लोग प्लस में, और इंडिया का भी हमसे कम है, साउथ अफ्रीका का भी हमसे कम है, तो रन रेट पे तो हम विल गो थ्रू। अच्छा, हाँ, रन मतलब रेट इंडिया हारता है तो फिर हम आ जाएंगे। हाँ, अगर इंडिया हारता है जिम्बाब्वे से। अच्छा, इंडिया के मैच में बारिश भी नहीं होनी चाहिए, ये भी बात भी है, बारिश भी हाँ, बारिश से भी वो एक क्वालिफाई कर जाएगा ना, बारिश से भी क्वालिफाई कर जाएगा, 1 ईच हो जाएंगे तो क्वालिफाई कर जाएगा, फिर तो भी हमें लॉस मेरे है। ख्याल में ये बातें तो क्लियर हैं, सबको समझ आ गई हैं कि कल क्या होना है, क्या सिचुएशन है, सबको पता है, क्लियर है। तो इस पे अब ज्यादा अब बात नहीं करते, बात करते हैं पाकिस्तान की टीम पे हम बात करेंगे कि क्या ठीक हुआ, क्या ठीक नहीं हुआ। कल तो आप साथ थे, आसिफ भाई आज साथ है। आसिफ भाई, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को किस चीज ने मतलब किस पोजीशन पे लेके आए, क्या वजह रही? आपको पाकिस्तान के लास्ट मैच में एक चेंज नजर आया, मोहम्मद हारिस जिस तरह से एक अटैकिंग बैट्समैन रिक्वायर्ड था सर्कल गेम के लिए, वो आपको मिला। उसके वो जो 11 गेंदों पे 28 रन थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रन थे। उसी ने ही आपको 150 प्लस तक लेके गया टारगेट। उसने एक थीम बना के दी आपको ना, उसके देखे उसने राबादा जैसे बॉलर्स को जो है वो फेस किया, और बहुत अच्छे तरीके से नॉर्थ को भी जो है उसने बहुत अच्छा जो है वो हिट किए सिक्सेस। तो ये जो एक चेंज था, ये हमें काफी अरसे से हम ढूंढ रहे थे इसको। रिजवान बाबर यही चलता हुआ आ रहा था एशिया कप से लेके अभी तक जो भी मैचेस हुए हैं। अच्छा, अब आप ये देखें दोनों ओपनर्स को लास्ट 15-20 मैचेस उठा लें इनके, तो बहुत कम परसेंटेज ऐसी होगी कि इन्होंने मैचेस विन किए हैं। इसकी वजह यही है कि ये हर मैच में नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जेन्युइन ओपनर्स नहीं है। आपने हारिस को ऊपर लेकर आए, लास्ट वीक हमने बात की थी कि शर्जील खान है, आजम खान है, इस तरह के जो बैट्समैन हैं, इनको आपने सर्कल में यूटिलाइज करना है। देखिए, बांग्लादेश से अब कल मैच है, बांग्लादेश में जो दास बैट्समैन है, उसकी अगर आप अभी परफॉर्मेंस देखें, उसकी स्टेट्स उठा के देखें और उसका स्ट्राइक रेट देखें आप, उसने अगेंस्ट इंडिया उसने जहां इंडिया के बॉलर्स जो इस विकेट पे जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, उनको उसने जो है वो थोड़ा क्रीज से बाहर खड़े होके उन्होंने बैटिंग की है और बहुत अच्छा उन्होंने बैटल किया, 50 की है अपनी। तो मुझे थोड़ा सा ये है कि पाकिस्तानी बॉलर्स को भी ये देखना पड़ेगा, दास को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा उनको कि वो कहाँ उनके शॉट्स हैं, कहाँ वो लूज हैं, कहाँ उनकी जो है वो स्ट्रेंथ है, उसको देखना पड़ेगा पाकिस्तान के बॉलर्स को। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो हमारा जो ओपनिंग स्टैंड था वो इसी तरह का होना चाहिए कि हमारे 5 से 6 ओवर में कोई आउट भी ना हो, 50 प्लस स्कोर हो, प्लस हमारे बॉलर्स जो है उन्होंने दास और जो दूसरे बांग्लादेश को देखना है। चल ठीक है। अच्छा, आप दोनों गैस से सवाल है कि अब ये तो नजर आ गया, अब देखें एक चीज को प्रूव करने के लिए ना आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। अब तो एक्सपेरिमेंट मुसलसल हो रहा है कि भाई एज एन ओपनर, मैं आपने ये कहा कि वो एज ए ओपनर मतलब वो टेक्निकली ओपनर नहीं है, असल में मिडिल ऑर्डर है, लेकिन मैं इस चीज़ से थोड़ा इख्तलाफ ऐसे करता हूँ कि वो टेक्निकल आप उनको ओपनर मान भी लें, मैं कहता हूँ कि टेक्निक भी ठीक है, अच्छा खेलते हैं। मेन प्रॉब्लम स्ट्राइक रेट का आ जाता है। अगर यही प्लेयर ओडीआई में ओपन करे तो मैं कहता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दोनों अगर 15 ओवर खेलेंगे तो इतना स्कोर होगा, क्योंकि स्ट्राइक रेट का इशू खत्म हो जाता है। आपने पर ओवर 6 लिए तो भी आपको हर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, आपने 5 के एवरेज से भी सर्किल लिया तो भी मसला सारा T20 स्ट्राइक रेट का आ जाता है। अच्छा, अब जो परफॉर्मेंस है बाबर की, देखे बाबर का नाम भी खराब हो रहा है, बाबर का इतना बड़ा नाम है वो भी खराब हो रहा है, लोग चाहते हैं वो स्कोर करे, नजर आ रहा है वो अंडर प्रेशर है, वो ना चाहते वो भी कोई अजीब सा स्ट्रोक मार के आउट हो रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि कोई इस वर्ल्ड कप के दौरान क्या वो अपने स्टेप डाउन करेंगे? कोई मिड, जब हारिस ने प्रूफ कर दिया वो नए बॉल पे अच्छी शॉटें मार सकता है, तो क्या हमें कल कोई ये चेंज होता वो नजर आ रहा है, या ये अभी भी वही स्ट्रेटजी चलाएंगे, भाई ओपनर दोनों ही आएंगे? देखिए, अब तो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया गेम वर्ल्ड कप। कल हमारा लास्ट मैच है, उसमें भी ये लोग ऑलमोस्ट लास्ट मैच ही, तो ये लोग मतलब स्टेप डाउन तो कर नहीं रहे, क्योंकि ये फिर बात वही है, टेक्निकल बात नहीं है इसमें, क्या जेन्युइन ओपनर नहीं है, ये लोग जेन्युइनली ओपनर है ही नहीं।
जो ओपनर्स का एक माइंड होता है ना, वो माइंड ही नहीं है। फिर शॉर्ट फॉर्मेट में क्या आपको स्ट्राइक रेट जो है बहुत रोटेट करना पड़ता है, आपको थोड़ा हाई स्ट्रोक्स खेलने पड़ते हैं, थोड़े ऊपर से खेलना पड़ते हैं, क्योंकि सर्कल का एडवांटेज होता है आपके पास, तो वो लोग ये यूज नहीं कर रहे। तो वनडे में टेक्निक दूसरी है, 50 ओवर का गेम होता है, ठीक है, आपको थोड़ा लेंदी लेके चलना पड़ता है ओपनर्स को, तो उसमें क्या 6 का एवरेज, इट्स ओके। तो मतलब एक ऐसे भाई बड़ी हैरत होती है, अगर इसी टीम को अगर हम जाएं पीछे, तो हारिस तो मौजूद था, फखर जमान भी मौजूद था, मिडिल ऑर्डर पे आप रो रहे थे, ये तो बड़ा आसान था, आप उन दोनों को ओपनर करके खुद मिडिल में आते तो आपकी बैटिंग में, तो क्या समझते हैं, क्या किस चीज का मसला था? रमीज राजा की मेंटलिटी, उसका ईगो, या बाबर आजम जो कैरेक्टर हमने देखा, हमने उसको लव किया एज ए बैटर, हमने उसको प्यार किया, पूरी नेशन ने उसको हीरो बनाया, उसको सर पे बिठाया, इवन अभी तक भी हर कोई उसकी बैटिंग की तारीफ करता है। हमने उसको कहा कि यार ही इज बेटर देन, मतलब जो भी है प्रीवियस में आए हैं, हमने जहीर अब्बास को भी छोड़ दिया, हमने मियां दाद को भी छोड़ दिया, हमने सबको छोड़ के हमने कहा यार बाबर आजम जो है वो सबके रिकॉर्ड तोड़ेगा। सडनली आपके अंदर इतना ईगो आ जाता है, आपके सामने जब किसी जर्नलिस्ट का नाम लिया जाता है, इतना बड़ा जर्नलिस्ट, आप कहते हैं यार मैं तो उसको नहीं जानता, और इस तरह की बातें करना भाई, ये हम करेंगे, तो मतलब कि इस तरह से जो अपनी बातें उसने की और इस तरह से उसने बोला, तो इसका मैं जवाब आपसे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद लूंगा। तो नाज़िम वक्त थियो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, पोइ इंशाल्लाह वञो जवाब वठंदासीं ऐं वीरे ॿुधाईंदो हलां त असां हिन प्रोग्राम में तावन कयो कैडबरी डेयरी मिल्क वारनि, जेके चवनि त अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। अचो त कुछ देर में असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़िम, एक बार तव्हां भलीकार चवंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में असांजी डिस्कशन जारी है, असां एक्सपर्ट सां गॾु, ऐं तव्हां ॿुधाईंदो हलां हिन प्रोग्राम में असां ताउन कयो आहे कैडबरी डेयरी मिल्क, जेके चवनि था अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। यानी सर जो बात हो रही थी कि एक ईगो आ गया है सडनली टीम में। हम जब बात करते हैं, देखें ना, इनका ये टीम पाकिस्तान की टीम है, किसी का ज़ाती प्राइवेट क्लब नहीं है, जवाब देना पड़ेगा, जवाब पूछो तो गुस्सा हो जाते हैं। रमीज राजा जब एक इंडियन जर्नलिस्ट ने सवाल किया तो उसका मोबाइल छीनने पे आ गए, इतना वो तब गए, तो गलती है तो उनको गुस्सा आ रहा है ना। सकलेन मुश्ताक से बात की तो उन्होंने फिर कहा कि यार ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, तो बेशक हर चीज़ अल्लाह की तरफ से, लेकिन फिर इसका मतलब है फिर आप किसी को भी खिला दो, फिर आप बोले यार ये तो हार गए, तो ये, लेकिन आपको प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ता है। तो सर आसिफ भाई बात मसला सारा है कहाँ पे, अब हम किसको कसूरवार ठहराएं? देखें, बात ये है कि ये इंतहाई एक अफसोस का मुकाम है मेरे लिए। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक तो पाकिस्तान की क्रिकेट भी ख़राब हो रही है, ठीक है, नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को। ये जो आप खुद मर्जी से जो अपना ओपनर जा रहे हैं बिला वजह, मैं तो उसको ये कहूँगा बिला वजह जा रहे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे। दूसरा मुझे अफसोस हो रहा है कि एक तो टीम का, दूसरा ये कि ये एक जिस तरह से आपने बताया कि ये बाबर आजम हमारा एक सेलिब्रिटी, एक लेजेंड है, वो आपने जहीर अब्बास को पीछे छोड़ दिया, जावेद मियादाद को पीछे छोड़ दिया, इवन की जो आपका करंट बैट्समैन था जो अभी रिसेंटली बाबर आजम से पहले मोहम्मद यूसुफ, उसको आपने पीछे छोड़ दिया, उसकी कवर ड्राइव सब भूल गए। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन बाबर आजम खुद अपना इमेज भी खराब कर रहे हैं, अपना स्ट्राइक रेट भी खराब कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये इनका एवरेज खराब नहीं हुआ होगा? ये इतनी दफा अभी जो है डबल फिगर्स में भी नहीं गए, आउट हो गए, आ गए। 5-6 मैचेस कंटिन्यूसली ये इसी तरह खेल रहे हैं, तो इनका अपना भी नुकसान हो रहा है, ये अपना भी नुकसान कर रहे हैं, पाकिस्तान की टीम का भी नुकसान कर रहे हैं। अब आते हैं उस बात पे कि ये फलाना जो एक जर्नलिस्ट था, उसके बारे में उन्होंने जो कहा कि मैं नहीं जानता, रमीज राजा ने जिस तरह से वो मोबाइल छीन लिया उसका। देखें, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। कोई भी बंदा जो है वो इस तरह नहीं बोलेगा। देखें, हम तो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं रमीज राजा, बाबर आजम, लेकिन जो बाहर है ना बंदे, वो इस तरह से बात नहीं करेंगे। वो बोलेंगे यार पाकिस्तान का बंदा ऐसा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ऐसा था, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन इस तरह था। अभी आप देखें 2-4 बाहर से जो लेजेंड प्लेयर्स थे, उन्होंने एक कमेंट पास किया है बाबर आजम के लिए, सेल्फिश प्लेयर। तो कितनी ये आपको क्या लग रहा है, ये बाबर आजम की वो इंडिविजुअली पर्सनली कहा गया है, ये पूरी पाकिस्तान के ऊपर बात आई है। बिल्कुल आसिफ भाई, एक टॉपिक था, डिबेट हो रही थी मुनव्वर भाई, डिबेट ये हो रही थी, 1 महीना पीछे जा रहे हैं, ज्यादा नहीं, 1 महीना पीछे पे डिबेट हो रही थी, हु इज द बेस्ट, विराट कोहली, बाबर आजम। और मैंने सुना है इंटरनेशनल मीडिया को, वो सब कह रहे थे
कि बाबर आजम ज़्यादा अच्छे हैं या मुकाबले में हैं, या फेब 4 को नहीं फेब 5 को सडनली आप एक महीने में आप इतना ऊपर आपका दिमाग चला जाता है, आप एकदम से इसको खिलाओ, इसको बिठाओ, उसको करो, ये करो, वो करो, इसको हम नहीं खिलाएंगे, हम इसको, और आप बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरमला आप ये चीज़ें कहें तो नुकसान तो आपको। अब एक महीने के बाद सिचुएशन इस जगह पे आके पहुंची है कि लोग आपको सेल्फिश बोले, लोग आपको प्लेयर मानने को तैयार नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अल्लाह ताला को गुरूर और तकब्बुर पसंद नहीं है, बेशक, ठीक है ना। जितना आप डाउन टू अर्थ होंगे, जितना आजिज़ी इनकिसारी होगी, अल्लाह ताला इतना नवाजता है। अब देखें, आप दूसरे लोगों प्लेयर्स को देख लें, विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म था, उसने बहुत मेहनत की। आप मेहनत कीजिए ना, उसके बाद मेहनत कीजिए, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से कुछ नहीं होता, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। हम और आप एक दूसरे को देख रहे हैं ना, तो ये परफॉर्मेंस के लिए उसको अच्छा कह रहे हैं, वरना बाबर की शक्ल में क्या मसला है? सब प्लेयर्स, जो अच्छा प्लेयर है उसको अच्छा ही कहेंगे ना आप। जो आप परफॉर्म करेंगे, कंट्री के लिए खेलेंगे, सारी कंट्री आपसे प्यार करती है, आपको चाहती है, आपके लिए प्रे कर रही है, और क्या चाहिए आपको? अच्छा सर, मुझे आसिफ भाई ये लगता है कि बाबर आजम का ट्रेडमार्क एक शॉट है, ड्राइव, जो वो, अच्छा उस ड्राइव का मसला ये कि वो सबसे खूबसूरत लगती है सर्किल में, जब नया बॉल हो और प्लेयर सारे अंदर हो और आप उसको मिडिल करें, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, तो ज्यादा हमने वो सर्किल के, और वो लगती है। तो हो सकता है बाबर आजम के माइंड में अब वो चीज बैठ गई है कि मैंने जाके ये शॉट मारना है, और उस चक्कर में अब वो ओपनिंग से ना हटने को तैयार है ना उस। इवन वसीम अकरम का बयान आया कि भाई मार्टिन गुप्टिल के लिए बोला गया कि भाई वो उसको आप अपनी जगह दे दो एज एन ओपनर PSL में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। देखें, आपको क्या लगता है कि ये सामने वाली जो टीम आती है, जो बाबर आजम के अगेंस्ट खेलेगी, बॉलिंग करेगी, जो बॉलर्स हैं, उनको नहीं पता इसका कौन सा फेवरेट शॉट है, कहाँ इसकी जो है वो स्ट्रेंथ है, वो उसको वहाँ पे बॉल ही नहीं कराएंगे। अगर बॉल करा भी रहे तो वो फील्डर लेंगे, वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। देखें, जो इंटेलिजेंट बॉलर होगा ना, वो तो ये कहेगा मैं बाबर आजम को कवर ड्राइव ही खिलाऊंगा और इसी पे आउट भी करूंगा, वो लालच देगा। देंगे, सामने वाला बॉलर जो है वो कोई वो ब्रेनलेस नहीं है, वो अपनी पूरा होमवर्क करके आते हैं, वो वीडियोस देख रहे होते हैं बैट्समैन की कि ये कहाँ इसकी स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेस है, वो वहीं वो आउट कर रहे हैं वीकनेस पे। चलिए, ये डिस्कस हो गया सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुनर भाई के, अब पाकिस्तान बिलफर्ज क्वालिफाई नहीं करता और उसके बाद सिनेरियो क्या है? व्हाट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, क्या होगा? कुछ तब्दील होगा या सब कुछ ऐसे ही रहेगा जैसे है? देखिए, अगर जब इतनी चीजें इफेक्ट कर रही हैं, आपका मतलब इमेज डैमेज हो रहा है, बिकॉज आप यू आर नॉट क्वालिफाइंग टू सेमीफाइनल, तो आपको ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ स्टेप तो लेने पड़ेंगे। अब जैसे फर्ज कीजिए, अब आसिफ भाई की बात ही मैं कंटिन्यू करता हूँ कि जिसका पेट शॉट होता है वही उसका वीक पॉइंट भी होता है। सब लोग होमवर्क करके आते हैं, जितने इतने एनालिस्ट बैठे हुए हैं, लैपटॉप्स वगैरह लेके बैठे हुए हैं ना, आप मैनेजिंग स्टाफ तो देखिए कितना है, आपका प्लेयर्स कम दिखते हैं, स्टाफ ज्यादा दिखता है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? हेड कोच है, फील्डिंग कोच है, असिस्टेंट कोच है, आपका बॉलिंग कोच अलग है, आपके सारी इतना स्टाफ क्या रहा है, और जो एनालिस्ट बैठे हैं वो एक एक पॉइंट आपको नोट करके देते हैं, फिर भी आप वर्कआउट नहीं कर रहे अपने आप पे, तो कब करेंगे? और दूसरा फिर ये है कि जब इधर ये आते हैं तो इनको पूरा चेंज करना पड़ेगा। जैसे सरफराज की मिसाल ले लीजिए, 11 सीरीज ने कंटिन्यू आपको विन करके दी, पाकिस्तान नंबर 1 था T20 में, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती, और चैंपियंस ट्रॉफी भी इतने बड़े मार्जिन से जीती कि 180 रन से। तो उसके बावजूद उसको बाहर बिठा दिया, रिजवान आया है, रिजवान को खिलाया, रिजवान अपनी सीट नहीं छोड़ा, उसने गलती की। सरफराज ने, सर सीट कौन छोड़ेगा? नहीं मतलब, और परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही ना, परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही। तो मतलब देखें, जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, देखें रिजवान स्टिल नंबर 2 अभी परफॉर्मेंस पे। मैं इस चीज पे थोड़ा ये है कि भाई परफॉर्मेंस की बात नहीं है, अगर रिजवान और बाबर की बात की जाए तो प्राउड है पाकिस्तान का, दोनों बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं। इशू जो मैं समझता हूँ, इशू सारा एक तो बाबर का जो ईगो आ गया, भाई इसको सिलेक्ट करो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप इन चीजों से दूर हैं, जो सिलेक्शन कमेटी का काम है, आपके सामने सिलेक्टर भी नहीं बात कर पा रहा, एक तो ये चीज। दूसरी ये कि भाई आप स्ट्राइक रेट स्लो है, एज एन ओपनर आप छोड़ दें, मिडिल में आ जाएं, तो ये इशूज हैं। अच्छा, क्या देखते हैं आसिफ भाई? अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा मुनर भाई से, अगर पाकिस्तान बिलफर्ज क्वालिफाई नहीं करता तो क्या चेंज देखेंगे आप पाकिस्तान टीम में? देखिए, पहले तो मैं यही वाली बात जो है कंटिन्यू करूंगा, ये रैंकिंग वाली। देखें, आप नंबर 1 पे, नंबर 2 पर हैं, वो हमें पता है किस तरह से, वो सबको पता है कि किस तरह से जो है वो रन्स बने। आप ये देखें कि अगर आप नंबर 2 पर हैं तो आपकी टीम कहाँ खड़ी हुई है, उसकी कौन सी रैंकिंग है? अगर वो 10वें पर है और आप नंबर 1 पे, तो मैं ये समझता हूँ आपके नंबर 1 होने का फायदा ही नहीं है। अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट
जो आपने मैच लूज किया है उसमें जो बॉलर्स थे, मुझे उनकी टॉप 10 रैंकिंग में दिखा दें उन बॉलर्स को, वो नहीं थे। आप दोनों बैट्समैन जो है टॉप 10 में आते हैं T20 में, आपने उनके अगेंस्ट क्या किया, पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान आज वो मैच जो है वो हम तो यही कहेंगे वो भुगत रहा है उस चीज़ को अभी तक, कि वो 130 जो चेज नहीं हुआ था। तो ये रैंकिंग से देखें, ये आप अपना स्ट्राइक रेट भी तो देखें। चलें टॉप 10 उठा लें, आप नंबर 1 पर हैं, बाकी 9 जो हैं उनका आप स्ट्राइक रेट देखें और अपना देखें, तो ये सेल्फिश इनिंग्स ना खेलें। अच्छा आसिफ भाई, इसमें एक ये बात भी है सर के सिलेक्शन का बड़ा इशू है, बड़ी पर्ची सिस्टम बहुत है। अगर बात की जाए जो फेयर बात है, पर्ची सिस्टम बहुत है। अभी हमने प्रीवियसली काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए, उसमें हमने ये बात की कि हम एक सबसे जो सिलेक्शन का जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि अगर आप टेस्ट टीम की सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप अपनी फर्स्ट क्लास की तरफ देखें। जो आपकी ट्रॉफी हो रही है, काज़म ट्रॉफी कहते हैं, आप उसके परफॉर्मर लें। लेकिन इसे होता नहीं है। हम जब लिस्ट चेक करते हैं, जो टॉप 5 या टॉप 10 बैटर होते हैं उनका नाम पाकिस्तान टीम में नहीं होता। अगर T20 के टॉप बैटर देखते हैं तो उनका नाम भी नहीं होता। टॉप विकेट टेकर भी ऐसे ही बैठे हैं और मनपसंद प्लेयर खेलते हैं, हर उस पर जाएं। अगर अभी आप बात करें सिंध क्रिकेट एसोसिएशन की, अब मुझे पता है जाहिद महमूद को पाकिस्तान टीम खिला रही है, पाकिस्तान टीम जाहिद महमूद को खिला रही है, लेकिन जो सिंध की मैनेजमेंट है वो इसको नहीं खिला रही। तो जब इंटरनेशनल बॉलर को आप उसको नहीं खिलाएंगे तो फिर आपने उसको सिलेक्ट किया क्यों यार? ये समझ में नहीं आ रही कि उस बंदे का आप कैरियर क्यों खत्म कर रहे हैं। इवन कराची की विकेट्स हैं और जो भी जो पाकिस्तान की विकेट्स हैं, स्पिन विकेट्स हैं, आप 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं। आप आराम से 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर खिला सकते हैं, ठीक है, आप इब्रार को खिलाएं, लेकिन जाहिद को भी साथ खिलाएं ना। इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है गुलाम अली साहब और उन मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया हुआ है, आसिम साहब इन्होंने, कि हमने इब्रार को अब आगे खिलाना है पाकिस्तान, और दूसरे बंदे का कैरियर खत्म। अब वो बैठा रहे। आसिम महमूद हो गया, उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, अब देखें उनको कितना मौका मिल रहा है। अब मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रहा, एक तो आप ये टीम सिंध के नाम से है, टीम है, ठीक है, अब उसमें कराची के आपने उसको लगाम दे दिए, वो वहाँ के एक किंग बने हुए हैं, वो जिनकी मर्जी खिलाएं जिनको ना खिलाएं। तो क्या समझते हैं कि जब हर लेवल पे नाइंसाफी होगी तो फिर कैसे टीम जीतेगी सर? देखिए नाइंसाफी होगी तो एक तो प्लेयर्स का दिल टूटता है, सबसे बड़ी बात, फिर इसका मोरल डाउन होता है। आपका डिस्क्रिमिनेशन, अगर इतनी डिस्क्रिमिनेशन होगी जबकि एक लड़का पाकिस्तान खेल रहा है और सिंध नहीं खेल रहा, तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है, ठीक है ना। अब जैसे आपने बताया जाहिद है, जाहिद तो मिसाल है हमारे सामने, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेयर भी है और सिंध में नहीं खेल रहा, तो इसकी क्या वजह है? तो इसका मतलब उसके साथ ज्यादती हो रही है। बाकी दूसरे प्लेयर हैं जिनका आप नाम लेते हैं, जैसे परफॉर्मर हैं, उनको नहीं खिला रहे, तो ये तो ज्यादती है ना सर, खुल्लम खुला जाती है। आसिफ भाई आप क्या कहेंगे? जब टाइम भी फिनिश हो रहा है तो हम वाइंड अप भी करेंगे। तो यही कह सकता हूं कि देखें, वो जाहिद महमूद वाली आपने बात की, तो एक जब प्लेयर कोई इन किसी से परफॉर्म करवाना होता है ना, तो उसका बेस्ट ऑल्टरनेट बाहर बेंच पे बिठा दें आप, तो फिर देखें आप वो कैसे परफॉर्म करता है, ठीक है ना। आसिफ महमूद के लिए मैं ये कहूंगा, ही इज एन अपकमिंग अजहर महमूद एंड अब्दुल रजाक इन पाकिस्तान। वो जिस तरह से आसिम परफॉर्मेंस दे रहा है तो ये चांस देंगे। तो स्कोर शीट, हमारे यहाँ मसला यही है ना, जिसकी स्कोर शीट बोल रही है उसको नहीं खिलाना, बाकी जो नजर आ रहा है ऊपर से। सर इनकी बड़ी रिपोर्ट है कि सेटिंग वेटिंग बनाते हैं, कुछ पैसों के चक्कर भी हैं, ये बड़ी एक सिंध की क्रिकेट तबाह हो रही है, अल्लाह इनसे जान छुड़ाए। चलें बहरहाल नाज़रीन, वक्त में पुजाणी दे पोतो ॿिन्ही महिमाननि जी महिरबानी, ॿई प्रोग्राम में आया ऐं वेंदे वेंदे ॿुधाईंदो हलां, हिन प्रोग्राम में असां ताउन कयो कैडबरी डेयरी मिल्क वारनि, जेके चवनि था अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए। ऐं नाज़रीन, इंग्लैंड ऐं न्यूज़ीलैंड फाइनली हिन पूल में क्वालिफाई किया है। सुभाणे जेको इंपॉर्टेंट डे आहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, 3 मैचिस आहिनि, 6 टीमूं खेॾंदियूं ऐं इंशाल्लाह सुभाणे बि फाइनल थी वेंदो त कहिड़ियूं 2 टीमूं सेमीफाइनल लाइ क्वालिफाई कनि थियूं, पाकिस्तान, इंडिया या साउथ अफ्रीका, मोस्टली इन्हनि टिनि में ई मुक़ाबिलो आहे। बहरहाल मेज़बान जुनैद मेमण खे प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर मां इजाज़त ॾींदा, पंहिंजे लाइ ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।